Assalamualaikum students. Now we are going to start exercise 2.6 and this exercise is about synthetic division. डिवीजन के कुछ मेथड्स आपने पहले भी किए हैं. अब इस एक्सरसाइज में हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन. इसको करने के लिए हमें जो है वो पोलिनोमियल्स गिवन होंगे. इस डिवीजन को करने के लिए हमें दो पोलिनोमियल्स गिवन होंगे. एक हमारे पास होगा एज अ डिवाइडेंड और दूसरा हमें गिवन होगा डिवाइज़र. तो डिवाइडेंड में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4x³ - 5x + 15 जिसे हमने डिवाइड करवाना है x + 3 से. तो क्वेश्चन के सोल्यूशन में पहले हम क्या करते हैं कि डिवाइज़र को हम यहाँ राइट कर लेते हैं 0 के इक्वल. जब हमने डिवाइज़र को 0 के इक्वल लेट किया तो हमने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू क्या निकलेगी, 3 को हम यहाँ ले आएंगे तो ये बनेगा -3. तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है -3. जो -3 है ये हमारा है एक्चुअल डिवाइज़र जो हमें हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब हम बात करते हैं डिवाइडेंड की कि सिंथेटिक डिवीजन एक्चुअल है क्या, हमने इसको सॉल्व किस तरीके से करना है. तो इसको राइट करने का एक मेथड है, एक वे है. हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे जो हमें गिवन है पोलिनोमियल उसका कोफिशिएंट क्या है और उसकी पावर क्या है. सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे x³ है, उसके बाद पावर आ रही है 1 और उसके बाद है 0. अब यहाँ इन दोनों पावर्स के दरमियान में मिसिंग पावर कौन सी है, स्क्वायर. तो उस मिसिंग पावर को भी हमने स्किप नहीं करना. तो हमने इनके राइट करने हैं कोफिशिएंट. सबसे पहले है x³, उसका कोफिशिएंट आ गया. अब उसके बाद क्यूब के बाद आना चाहिए स्क्वायर जो कि यहाँ पे नहीं है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे राइट करेंगे 0. यानी कि इन क्वेश्चंस में जब आपने डिवाइडेंड के कोफिशिएंट्स यहाँ पे राइट करने हैं तो उनमें अगर कोई पावर यहाँ मिसिंग है तो उसको हमने स्किप नहीं करना, उस नंबर को उसकी जगह हम पुट कर देंगे 0. देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ 0x² यानी कि 4x³ - 0x² और फिर मैं यहाँ पे ले आऊँ 5x, तो 0 ने असल में तो इसको बना देना है 0 ही. तो इसकी एग्जिस्टेंस को जो है वो हमने इग्नोर नहीं करना, हम यहाँ पे राइट करेंगे 0. अब आते हैं हम नेक्स्ट वेरिएबल पे. पावर है 1, उसका कोफिशिएंट क्या है -5, ये हमने राइट किया. और लास्ट है x की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म, वो आ गया 15. अब x की पावर 0 कैसे है, मैं आपसे पहले भी कह रही हूँ कि x की पावर 0 तो उसका क्या मतलब बनता है कि 15 के साथ x 0 कैसे है. आपको पता है किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल. तो 15 1 ज़ा 15. डेट इज़ वाई जो कांस्टेंट होती हैं टर्म्स उनके साथ x की पावर 0 होती है पोलिनोमियल्स में. ओके जी, हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फिर देख लें कि जो डिवाइज़र होगा उसको हम इक्वल रखेंगे 0 के और वहाँ से हमने निकालना है x की वैल्यू को. उसके बाद जो हमारे पास डिवाइडेंड होगा यानी कि जिस पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करवाना है उसके हमने राइट करने हैं कोफिशिएंट, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके. अब फर्स्ट ग्रेटर पावर से हमने स्टार्ट करना है और ग्रेटर पावर से स्टार्ट करके कोफिशिएंट्स राइट करने हैं और दरमियान में अगर कोई पावर स्किप है तो उसकी जगह हम प्लेस करेंगे 0. ये हमारे नंबर्स आ गए. अब हम यहाँ बाहर राइट करेंगे हमारा डिवाइज़र, वो था -3. ये था इसको राइट करने का प्रोसेस. ये अगर आप 0 स्किप कर देते हैं यानी कि जो पावर आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, अगर आप उसका कोफिशिएंट स्किप करते हैं तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए इसको राइट करते हुए बहुत ही केयरफुली आपने जो काम करना है. अब आते हैं कि डिवाइड हमने किस तरह से करवाना है. ये तो प्रोसेस था राइटिंग का. नाउ कम टू द डिवीजन. तो जो सबसे पहला नंबर है हमारे पास उसको हमने एज इट इज़ नीचे ले आना है, ठीक है. अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि जो हमारा डिवाइज़र था -3 उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से और लिखेंगे यहाँ पे, ये बनेगा -12. 3 4 ज़ा 12, माइनस का साइन -12. अब अगेन हमने क्या करवाना है, इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ. तो माइनस माइनस एक तो बना प्लस और 12 3 ज़ा 36, वो हमने राइट कर दिया यहाँ पे. अब 36 में से हमने 5 को माइनस करवाया तो आंसर आया 31. अभी भी हमारे पास ये डिवीजन ख़त्म नहीं हुई, एक लास्ट डिजिट मौजूद है. तो इस 3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 31 के साथ यानी कि -3 मल्टीप्लाई बाय 31, तो आंसर देगा हमें -93. अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों को करवा देंगे माइनस, जो आंसर देगा हमें -78. ये हमारा था प्रोसेस डिवाइड करवाने का.
अब बारी आती है ये देखने की कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो अब इस पोर्शन को जो हमने दो अलग किए हैं, इसमें से कोशेंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है हमारे पास। तो हमारे पास जो ये वाली नंबर्स आते हैं इस पोर्शन में, ये हमारा होता है कोशेंट, यानी यहाँ हम राइट करेंगे अब क्यू ऑफ एक्स, कोशेंट ऑफ एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में गिवन था, तो इस वजह से कोशेंट ऑफ एक्स हम राइट करेंगे। उसके बाद जो ये हमारे पास नंबर है ये हमारा होगा रिमाइंडर। अब कोशेंट ऑफ एक्स हमने किस तरह से राइट करना है, उसको राइट करने का तरीका है ये कि हमने चेक करना है कि हमारे पास जो जो हमारे पास डिवाइडेंड गिवन था, जो ये पोलिनोमियल जो हमने डिवाइड करवाया उसकी ग्रेटर पावर क्या है, ये 3 है। अगर यहाँ पे 3 है तो आंसर इससे एक लेसर पावर में आएगा, यानी कि हम इसको राइट करेंगे, सबसे पहला कोफिशिएंट है 4 और इसकी हम पावर राइट करेंगे स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 है तो स्क्वायर आएगी। इन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 होती तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते क्यूब से, यानी कि एक लेसर पावर से हमने वेरिएबल स्टार्ट करने हैं। कोफिशिएंट पहला 4 एक्स स्क्वायर। अब सेकेंड नंबर था -12, तो हम -12 लिखेंगे। अब 2 के बाद पावर क्या आती है 1, वो राइट किया, और लास्ट हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, ये हमारा बन गया क्यू ऑफ एक्स। दोबारा सुन लें कि आपने किस तरह से क्वेश्चन को राइट करना है। जो हमारे पास ये नंबर्स आए हैं ये हमारे बनेंगे कोफिशिएंट्स। अब इनके साथ पावर्स हमने किस तरह से राइट करनी है वेरिएबल्स की, वो हम यहाँ से चेक करेंगे कि सबसे ग्रेटर पावर क्या है। अगर 3 है तो 3 से एक लेसर पावर से हम स्टार्ट करके तरतीब से हम जो है वो पावर्स लिखते जाएंगे वेरिएबल्स की। ये हो गया क्वोशिएंट, और रिमाइंडर ऑफ एक्स हमारे पास है इज इक्वल टू -78। और यही दो चीज़ें उसने हमें क्वेश्चन में पूछी थी कि हमें बताएं कि रिमाइंडर क्या है और क्वोशिएंट क्या है इसका। यहाँ पे मैं अब आपको करवा रही हूँ पार्ट नंबर 3 इसका एक और क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो पार्ट नंबर 1 इसका आप खुद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र है x-2, तो इसको हम रखेंगे सोल्यूशन में इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डिवाइज़र क्या बनेगा x इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा बना डिवाइज़र। अब आते हैं कि डिवाइडेंड की तरफ, इसको हमने किस तरह से राइट करना है। लाइन ड्रॉ कर लें। सबसे ग्रेटर पावर है 3 और उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आएगा। अब 3 के बाद है 2, उसका भी कोफिशिएंट 1 है। 2 के बाद हमारे पास यहाँ पे पावर है 1, तो उसका कोफिशिएंट क्या है -3, और लास्ट में है 2। ये तमाम हमारे पास जो पावर्स थी वो अरेंज्ड फॉर्म में थी, तरतीब से हमें दी हुई थी। इसमें कोई भी हमारे पास पावर स्किप्ड नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ कहीं पे फिर 0 नहीं प्लेस करना। अगर तरतीब से दी हैं तो वेल एंड गुड, तो आपने उसके सिंपली जो है कोफिशिएंट्स राइट करते जाना है। अगर कोई पावर स्किप होगी तो उसकी जगह आपने 0 पुट करना है। और यहाँ पे डिवाइज़र है 2। डिवीजन स्टार्ट करें। सबसे पहला नंबर एज इट इज़, इसको हम यहाँ राइट करेंगे। उसके बाद 2 × 1 2। अब इन दोनों को हम करवा देंगे सॉल्व। +1 + 2 मेक्स 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, 3 2s are 6। Now solve these two numbers, -3 with 6 gives us +3. Now multiply this 3 with 2 gives us 6. अब इन दोनों को जब सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, यानी कि ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया और ये हमारे पास आ गया कोशिएंट। इसको हम राइट किस तरह से करेंगे, क्यू ऑफ एक्स। सबसे पहले हमने चेक करना है कि ग्रेटर पावर हमारे पास डिवाइडेंड में क्या है, 3 है, तो ये कोफिशिएंट्स हमने स्टार्ट करने हैं स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास x का कोफिशिएंट आएगा +3 और लास्ट टर्म आ जाएगी +3 एज अ कांस्टेंट टर्म, और r ऑफ x यानी कि रिमाइंडर ऑफ x हमारे पास है 8। डेट्स इट। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे। इसका पार्ट नंबर 1 आप खुद सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का मेन जो प्रोसेस है वो यही है। यही सारा प्रोसेस जो है बाकी क्वेश्चन में भी यूज़ होगा विद लिटिल वेरिएशन। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इसमें भी आपके पास 3 पार्ट्स गिवन है। 3 में से मैं आपको कोई एक करवा देती हूँ, बाकी के 2 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम उसी मेथड से होंगे। ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखें तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसमें से आपको करवा देती हूँ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9, यानी कि इसमें हमारे पास जो पोलिनोमियल है p ऑफ x है वो है 2x³ - 3hx² + 9।
ये हमारे पास पोलिनोमियल, यानी कि इसको हम नाम दिया है पी ऑफ एक्स का, क्योंकि पोलिनोमियल है तो और एक्स वेरिएबल के साथ, इसलिए इसका नेम हमने रखा है पी ऑफ एक्स। और 3 इसमें वो हमें कह रहा है कि हमारा डिवाइज़र है। तो अब आपको पता है कि हमने डिवाइडेड को किस तरह से राइट करना है। पावर यहाँ पे हमारे पास 3 है, फिर स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या पावर होनी चाहिए, 1, जो कि स्किप्ड है, तो उसको जगह हमने राइट करना है 0, और लास्ट कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 9। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट राइट किया 2, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास -3h, वो हमने राइट किया। एक्स की वेरिएबल की पावर जो है वो कोफिशिएंट मिसिंग है, पावर भी मिसिंग है यहाँ से, तो उसकी जगह हम राइट करेंगे 0, और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 9, राइट हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिवीजन। ये सबसे मेन प्रोसेस है, अगर ये रॉन्ग हो जाएगा तो क्वेश्चन टोटली आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो बी केयरफुल फॉर राइटिंग दिस। सो 2 को हम यहाँ से नीचे ले आएंगे, ब्रिंग दिस 2 डाउन, नाउ मल्टीप्लाई दिस 3 विथ 2, इट मेक्स 6, जो हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब इन दो नंबर्स को हमने करवाना है सॉल्व। अब क्योंकि ऊपर वाले नंबर के साथ वेरिएबल है, एज मौजूद है, और एज के साथ या वेरिएबल वाले नंबर के साथ हम कांस्टेंट टर्म को प्लस नहीं करवा सकते। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि 3 और 6 को सॉल्व करवा दें और साथ एज राइट कर दें, नो, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको राइट करेंगे 6 - 3h, राइट। अब इस डिवाइज़र को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, इनके 6 - 3h दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो 3 6 आर 18 बनेगा, और माइनस का साइन आएगा, 3 3 आर 9 बनेगा, ये बनेगा 9h। अब यहाँ पे है 0 और ये है 18 - 9h। अब हमने इन दोनों को आपस में करवाना है सॉल्व। तो आपको पता है कि 0 किसी भी नंबर में ऐड हो जाए तो उसको नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम ये एज इट इज़ नीचे राइट करेंगे 18 - 9h। नाउ मल्टीप्लाई दिस 3 विद 18 - 9h, और उसका आंसर हम राइट करेंगे 9 के नीचे। ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया मल्टीप्लाई करवा के। 3 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 18 के साथ, तो आंसर आया 54, और जब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया -27h। अब 9 को हमने सॉल्व करवाना है -27h + 54 से। वी नो डैट कि कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपस में सॉल्व होती हैं और वेरिएबल्स वाली आपस में सॉल्व होती हैं, तो इसलिए -27h तो एज इट इज़ आ जाएगा। हमने सॉल्व किसे करवाना है, 54 और 9 को। जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 63, तो हम राइट कर देते हैं यहाँ 63 - 27h। ये इसमें से आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एज, तो हमें सिर्फ इसका चाहिए रिमाइंडर। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे r ऑफ x, क्या बचा है हमारे पास रिमाइंडर, 63 - 27h। ये हमारे पास बचा है रिमाइंडर, इसको हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास बन गई है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन में से अब आप इजीली एज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करवा लेते हैं इक्वेशन को। 63 पहले हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो वो बनेगा वहाँ जाके -63, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो वहाँ आके क्या होगा, माइनस का। अब उसके बाद इस -27 को हम यहाँ ले जाके करवा देंगे डिवाइड, क्योंकि -27 लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा था मल्टीप्लाई। इन दोनों को जब हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7/3। माइनस से माइनस सॉल्व हो गया और आंसर आया 7/3। इन दोनों को हमने कैंसिल करवा दिया। 9 से हमने कैंसिल करवाया, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 7 ज़ा 63। ये हमारे पास एज की वैल्यू आ गई। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी।